अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमातिहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत शमाए बज़्म हिदायत नौ बहारे शफात नौ शहे बज़्म जन्नत कासिम कंज़े नेमत जौहर फ़र्द इज़्ज़त मज़दर मज़हरियत मज़हर मज़दरियत शहनशाह हसीना सरवर लाला रुखा फ़ख्र इंसोजा सरवर कौनो मका जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दुरूद शरीफ की डाली अकीदत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम बाशिंदगाने कुसौंधी को जिन्होंने अपने दिलों में शम्मे इश्क़ मुस्तफ़ा जलाकर यौमे पैदाइश मुस्तफ़ा पर महफिल मिलादुन नबी को सजाया। और मैं मुबारकबाद दूंगा इन छोटे बच्चे बच्चियों को कि जो आम दिनों में अब तक इस वक्त तक कौन से आलम में रहते थे ये खुद नहीं, इनको खुद नहीं पता। यानी आम दिनों में जो बच्चे बच्चियां मगरिब बाद ही खाना खा करके फौरन बिस्तर का मजा लेते हैं, आज वो छोटे बच्चे बच्चियां भी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिक्र मुस्तफ़ा सुनने की खातिर यहां बेदार है। बेशक बेशक मैं ज्यादा आपके सामने हाजिर नहीं रहूंगा, बस मुख्तसर अंदाज में कीमती गुफ्तगू आपके हवाले करके मैं अपनी जगह लूंगा। उससे पहले आप तमाम हजरात को चेक कर लो कि आप लोग सुनने के मिजाज में है कि नहीं। चेक कर ले, आप लोगों को चेक करें, सुनना चाहते हैं यानी चेक कर रहे हैं आपको जी कीजिए। अगर सुनने के मिजाज में है तो मैं अशार पढ़ के सुनाता हूं और आप अशार सुन के बताइए। वाह। मैंने इसी गोपालगंज की सरजमीन में लोहिया नगर की सरजमीन में एक कलाम लिखा था कि इमामुल अंबिया आए शहे हर वो सरा आए। वाह। इमामुल अंबिया आए शहे हर वो सरा आए, मिटाने जुल्मते दुनिया हबीबे किबरिया आए। मिटाने जुल्मते दुनिया हबीबे किबरिया आए। और ये शेर अहले स्टेज के लिए कि वही अव्वल वही आखिर वही अफजल वही आला। वही अव्वल वही आखिर वही अफजल वही आला, जो सबसे पहले चमका था वही नूरे खुदा है। जो सबसे पहले चमका था वही नूरे खुदा है। अब ये शेर आप लोगों के लिए, शेर ऐसा है कि कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। सजाओ घर मोहल्ले को, दरो दीवार चमकाओ। सजाओ घर मोहल्ले को, दरो दीवार चमकाओ। मनाओ जश्न सब मिलकर मोहम्मद मुस्तफा आए। मनाओ जश्न सब मिलकर मोहम्मद मुस्तफा आए। और कमर
मंगता है उस दर का, वही दर है मेरा सब कुछ। कमर मंगता है उस दर का, वही दर है मेरा सब कुछ। भिखारी बन के जिस दरबार पे शाहो गदा आए, भिखारी बन के जिस दरबार पे शाहो गदा आए। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी कौम का हर नौजवान जानता है, हर छोटे से लेकर बड़े तक जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह ने मक्का की सरजमीन में अब्दुल्लाह के घर में आमीना की गोद में 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त अपना महबूब मोहम्मद अरबी भेज दिया। ये बात हर कोई जानता है। अगर आप लोग जानते हैं तो दोनों हाथों को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा था तो उस वक्त पूरी दुनिया का आलम क्या था? उस वक्त पूरी दुनिया में माहौल क्या था, हालात क्या थे, निजाम क्या था, माशरा कैसे चल रहा था? कैसे पुरफितन माहौल में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, कैसे खतरनाक हालात में अल्लाह ने हुजूर को भेजा। आज हम जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये माहौल और हुजूर की आमद से पहले का माहौल, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया गैरुल्लाह की इबादत कर रही थी, गैरुल्लाह की पूजा में मस्तो मगन थी। सिर्फ अरब नहीं बल्कि पूरी दुनिया कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थी। हर तरफ कुफ्र शिर्क की आंधियां चल रही थी। कहीं बुत परस्ती हो रही थी, कहीं आतिश परस्ती हो रही थी, कहीं सूरज की पूजा हो रही थी, कहीं सितारों को पूजा जा रहा था, कहीं सितारों को पूजा जा रहा था, कहीं इंसान जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया सितारों के आगे, पेड़ पौधों के आगे, जानवरों के आगे, पत्थरों के आगे अपना सर झुका रहे थे। जिस खानाए काबा को हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने एक खुदा की इबादत के लिए बनाया, वो खानाए काबा बुतों का मरकज बन चुका था। उस खानाए काबा में 360 बुत रखे हुए थे, उनको सजदा किया जाता, उनसे दुआएं मांगी जाती, उनको अपना मावा और मर्जा समझा जाता। और आगे बढ़ते चले जाइए, हर तरफ जुल्म सितम का दौर दौरा था, हर तरफ जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म था, हर कोई एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था। जरा जरा सी बात पर 40-40 साल जंगे 40-40 साल तक जंगे हुआ करती थी। कदम कदम पर अना की दीवारें खड़ी की जा रही थी। पूरी दुनिया जुल्म जबर का मंजर पेश कर रही थी। गुरूर और घमंड और तकब्बुर समाजी हैसियत का पहचान बना हुआ था। अदल इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं था। जिसकी लाठी उसी की भैंस का कानून चल रहा था। हाकिम वक्त अवाम के खून पसीने की कमाई से अपना दौलत कदा सजा रहे थे। अवाम के साथ जानवरों जैसा शुरू किया जाता। गरीबों को पेट पालने के लिए गरीबों को पेट पालने के लिए भेड़ और बकरियों के दूध पर गुजारा करना पड़ता था। यासी पे जो है खाली खजूरें खाकर वक्त गुजार लेते थे। गरीबों को अफलास और मजबूरी से भी बदतर जिंदगी गुजारना पड़ता था। हर तरफ की हालत का दौरा था। माशरा पुरानी रस्म रिवाज में झगड़ा हुआ था। बसा औकात कब्रिस्तान जाकर पुरानी कब्र शुमार करके कसरत तादाद पर नाजो फख्री किया करते थे। जहालत और नफ्स परस्ती की वजह से उनका अखलाक काबिले बयान नहीं। जुल्म तो जहालत की तारीकी ने पूरी आलम इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। चोरी करना, लूट मार, डाकाजनी, कत्तो गारत, शराब नोशी, औरतों का नंगा नाचना, ये सब एक आम सी बात थी। लातादाद बीवियां रखना अपने लिए फख्र समझते थे। बिनते हवा के खुले सर पर कोई दस्ते शख्स फेरने वाला नहीं था। वो सिसक रही थी, वो तिलक रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर की
क़यामत से पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों को कोई इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं था। लफ्ज़ औरत एक गाली बन चुका था। जहालत यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि बेवा औरत को मनहूस समझा जाता। दरिंदगी यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि अपनी बेटी को जो है जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। किसी बेटी का बाप बनना सबसे बड़ा गाली बन चुका था। औरतों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता। औरतों को कोई हक हासिल नहीं था, औरतों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। औरत जुल्म सितम का मुजस्समा बन चुकी थी। औरत को सिर्फ जो है नफसानी ख्वाहिश का जरिया समझाया, औरतों को सिर्फ नफसानी ख्वाहिश का जरिया समझते थे। बेवाओं का कोई पुरसानी हाल नहीं था। यतीमों के सर पर कोई दस्ते शफकत फेरने वाला नहीं था। उनकी आंखों की आंसू को कोई पोषने वाला नहीं था। गरीबों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। गरीबों का कोई दर्द मंदा नहीं था। कमजोरों का